राधा नाम विराट स्वरूप, विराट भगवान, जिसके ऊपर ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। मैं आपको कहूं, एक तूलिका दे करके, रंग दे करके चित्र बनाओ, लेकिन कागज पर नहीं बनाना, दीवार पे नहीं बनाना, किसी भी आधार पे नहीं बनाना, बिना आधार के चित्र बनाओ। क्या कोई बना सकता है? नहीं महाराज जी। बनाएगा किसके ऊपर? कोई ना कोई आधार चाहिए, कागज चाहिए, कपड़ा चाहिए, दीवार चाहिए जिसके ऊपर चित्र बनाना है, कोई ना कोई आधार। तो जब कुछ था ही नहीं तो सृष्टि का मैटर दे दिया, इसको बोलते हैं सर्ग, और जो रचना करनी उसको बोलते हैं विसर्ग। वो सर्ग स्वयं भगवान बने हैं। सबसे पहला महातत्व की रचना हुई, काल की रचना नहीं हुई, काल अनादि है जी। तो प्रकृति निष्क्रिय थी, भगवत इच्छा प्लस काल प्लस प्रकृति, तीनों को मिला करके, तो भगवान की प्रेरणा से काल ने प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न किया, मतलब अनबैलेंस किया तीनों गुणों को प्रकृति के, तमगुण, रजगुण, सतगुण। यदि ये तीनों गुण बराबर हो जाए तो प्रलय आ जाती है, और तीनों अनबैलेंस हो तो सृष्टि की रचना होती है। तो ये बराबर हो गया। आज लोग कहते हैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है, फलाना फलाना बराबर है। अरे बराबर से तो सृष्टि में प्रलय आती है, और विषमता से, अनबैलेंस जब होते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। जब भी कहीं कुछ रचना हुई, अनबैलेंस से रचना होती है। जैसे बल्ब जल रहा है, इसमें दोनों दो तारे हैं, तो दोनों एक जैसी हैं क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, बराबर है कि अंतर है? अंतर है ना। तो यदि अंतर है तो बल्ब जलेगा, यदि अंतर नहीं हुआ, दोनों तारें एक जैसी है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बल्ब जलेगा नहीं महाराज। सारी दुनिया में पुरुष ही पुरुष हो, स्त्री हो ही ना, सृष्टि चलेगी? दुनिया में सब स्त्रियां स्त्री हो, पुरुष हो ही ना, सृष्टि चलेगी? नहीं। बराबर में कहीं भी सृष्टि चल नहीं सकती। बाप बेटा बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। भाई भाई बराबर नहीं हो सकते। हम जुड़वा भाई हैं, तब भी हम आयु में बराबर नहीं है। जी। भले वो 15 मिनट 10 मिनट पहले पैदा हुआ बड़े वाला भाई, मैं बाद में पैदा हुआ, भले हम गर्भ में एक साथ रहे, लेकिन तब भी हम बड़े छोटे बराबर हो ही नहीं सकते। हमारे बाल बराबर नहीं, एक बाल दूसरे बाल से देखो जरा मैचिंग करके, वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में बराबर नहीं हो सकते। हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं, 5 उंगलियों के पैरों पे जो चिन्ह बने होते हैं, शंख चक्र आदि के, पर्वत आदि के, वो बराबर नहीं होते। कोई भी दुनिया में एक चीज दूसरी चीज के बराबर भगवान ने बनाई ही नहीं। किसी की भी आंखें दो की व्यक्ति की सेम नहीं हो सकती, किसी की नाक सेम नहीं हो सकती, किसी के फेस सेम नहीं हो सकता। अनबैलेंस, तब इस सृष्टि की रचना होगी। तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो वहां पर तो प्रलय होगी जहां बराबर, स्त्री पुरुष दोनों के हम तो बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अब यहां प्रलय होगी, प्रलय का मतलब घर उजड़ेगा। बाप बेटा कहता हम तो बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, तो घर उजड़ेगा। बड़े छोटे भाई की कोई मर्यादा नहीं रही, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा भाई नहीं, घर उजड़ेगा। बराबर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो सृष्टि में भगवान ने किसी को किसी के समान बनाया ही नहीं। एक पेड़ के हजारों पत्ते हैं, कोई भी पत्ता दूसरे से मेल नहीं खाता। अंतर। तो सृष्टि कैसे होती है? अनबैलेंस। जब सृष्टि में बैलेंस हो गया तीनों गुणों का, तमगुण, रजगुण, सत्वगुण का, प्रलय आ गई। अब नई सृष्टि कब रचेगी? जब तक तीनों में अनबैलेंस आगे पीछे न हो जाए, संतुलन जब तक नहीं बिगड़ेगा, तब तक सृष्टि हो नहीं सकती। तो तीनों गुण बराबर हो गए, तो क्या किया? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद, इसका मतलब उस समय काल क्रियामान था, इसलिए प्रकृति से अलग हमारे शास्त्रों में काल को माना है।
प्रकृति के अधीन काल नहीं है, काल के अधीन प्रकृति है। काल का मतलब टाइम, समय। तो जब प्रकृति निष्क्रिय थी तब भी समय क्रियामान था, तो क्रिया हुई तभी तो 4 अरब 32 करोड़ साल हुए। 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद फिर भगवान की इच्छा से, क्योंकि काल कोई बुद्धिमान माने चेतन नहीं है, जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, तो इसमें अपनी क्रिया अपनी तरफ से हो ही नहीं सकती। जैसे कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बंद है तो बंद ही रहेगा। जी। जब तक कोई चेतन व्यक्ति अपनी उंगलियां नहीं घुमाएगा कीबोर्ड पर, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब कोई ना कोई चेतन चाहिए व्यवस्था करने के लिए, बनाने के लिए भी चेतन चाहिए, अपने आप ही कुछ नहीं बनता, चलाने के लिए भी चाहिए और नाश करने के लिए भी चाहिए। तो भगवान की इच्छा से परम चैतन्य भगवान है, और आत्मा सब सुसुप्त है, मरती तो नहीं, महाप्रलय में आत्मा सुसुप्त हो जाती, क्रिया विहीन हो जाती, चेतना सुसुप्त हो जाती है, मरती नहीं। सोना अलग होता है और मर जाना अलग होता है। सारी आत्माएं ब्रह्मा जी के अंदर लीन सुसुप्त अवस्था में, तो क्रिया विहीन प्रकृति हो गई, अर्थात शून्य में लीन हो गई। शून्य का मतलब नथिंग नहीं है, शून्य का मतलब क्रिया विहीन। तो भगवान परम चैतन्य परमात्मा ने इच्छा की, एक ओहम बहु श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और काल के द्वारा प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न किया, अनबैलेंस बनाया तीनों गुणों को। तो सत्युगुण ज्यादा था, उससे कम रजगुण, उससे कम तमगुण, इसे सतयुग आ गया। और कलयुग में सतोगुण कम और तमगुण ज्यादा, इसलिए कलयुग है। तो अनबैलेंस है ना। जी। तो भगवान ने क्या किया, इच्छा की, एक हूं बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो जब बहुत होने लगे, व्यवर्थ जब भगवान का होने लगा, विस्तार परमात्मा का प्रकृति के रूप में, इस प्रकृति में तो सबसे पहला तत्व हुआ महतत्व। महातत्व का मतलब बुद्धि, जो चेतन तत्व को का यंत्र बनी, समष्टि बुद्धि, उसी का अंश है हमारी आपकी बुद्धि। उसके बाद में मन, ये भी अहंकार, कई प्रकार के, सात्विक अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमगुणी अहंकार, फिर आकाश की उत्पत्ति हुई। पहले आकाश तत्व भी नहीं था। आज से कुछ समय पहले वैज्ञानिक कहते थे स्पेस, आकाश नाम का कोई तत्व नहीं, खालीपन को आकाश कहते हैं, न होने का नाम आकाश है। और ऐसी टाइम को भी कहते थे, टाइम एक कल्पना है, समय को कल्पना कहते थे, और आकाश को, स्पेस को नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन उस समय भी हमारे शास्त्र कहते थे काल भी एक तत्व है, माने एक पदार्थ है, एक वस्तु है काल, कल्पना नहीं है। जिस समय विज्ञान आकाश को न होना बोलते थे, शून्य बोलते थे, उस समय भी हमारे शास्त्रों में लिखा था आकाश भी 5 तत्वों में एक तत्व है, माने एक वस्तु है, पदार्थ है, न होने का नाम आकाश नहीं, खाली जगह का नाम आकाश नहीं, आकाश एक तत्व है। अब ये ऋषि मुनियों की देन है, और ऋषि मुनियों के पास ज्ञान कहां से, तो भगवान की देन है। तो फिर आकाश तत्व का निर्माण हुआ, आकाश के बाद वायु का, फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर मिट्टी तत्व का, फिर पंच तन्मात्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो ये भगवान का विवर्त, इसलिए कहा कि अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। तो सब भगवान बने। तो जिस मैटर को भगवान ने पैदा किया सृष्टि की रचना के लिए, उसको बोलते हैं सर्ग। फिर ब्रह्मा ने सर्ग नहीं बनाया, ब्रह्मा ने विसर्ग बनाया, मतलब उस सर्ग को जोड़ करके सृष्टि बनाई। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो रेत बनाया नहीं जाता, रेत को लिया, सरिये को लिया, लोहे को लिया, ईंट पत्थर को लिया, इनको जोड़ करके मिस्त्री बनाता है बिल्डिंग। तो ब्रह्मा जी हो गए विश्वकर्मा, विश्व के रचयिता, बनाने वाले। लेकिन किस मैटर से बनाया, जब कुछ था ही नहीं सृष्टि में, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, सृष्टि कैसे बनेगी, जब कुछ था ही नहीं। तो
इसका मतलब कुछ नहीं था, भगवान कहते हैं मैं ही मैं था। तो फिर जो सृष्टि बनाने के लिए मैटर था वो कौन था? वो स्वयं भगवान था। भगवान थे। इसलिए कहा मुझको सब जगह देखो, सब रूपों में मैं ही हूँ। बस जीव के कर्मों के अनुसार मैंने नाना प्रकार के रूप बना रखे। मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही वायु हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी ने विसर्ग रच दिया, तुम्हारा शरीर रच दिया। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी एक नई दुनिया, हर व्यक्ति की दुनिया अलग होती है कर्मों के अनुसार, क्योंकि सबके कर्म अलग, तो दुनिया सबके अलग। तो ब्रह्मा ने जब परमात्मा ने सर्ग बनाया, मतलब मैटर बनाया, मैटेरियल बनाया सृष्टि रचने के लिए, ये 27 तत्व है, तो फिर ब्रह्मा ने इन सब को जोड़ करके मिश्रण करके तब सृष्टि की रचना की। तो ये मैंने शुरुआत में कहा कि कलम और तो ब्रश और रंग दे दिया भगवान ने, मतलब सर्ग रच के दे दिया, अब बनाओ सृष्टि। अब जब भी कोई सृष्टि बनानी, सबसे पहले हमको आधार चाहिए। जी। चित्र बनाना आधार चाहिए। पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखती कहाँ? तो एक स्क्रीन होता, पर्दा होता, वो आधार है, पीछे से लाइट पड़ती है। यदि पर्दा ना हो, आकाश में लाइट मारो तो चित्र दिखाई देगा नहीं। तो ये सृष्टि की रचना जब करनी थी ब्रह्मा को, तो रचे किसके ऊपर ये सृष्टि? आधार क्या है? तो स्वयं भगवान बन गए आधार, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे वो, क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आज भी वो अवतार भगवान का, उस अवतार का नाम है विराट। सुना नाम? गीता में भगवान ने क्या रूप दिखाया? विराट रूप। विराट रूप। विराट का मतलब ऐसे विशाल होता है, तो विशाल रूप भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता, केवल दिव्य दृष्टि से ही योगी देखते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि ब्रह्मा के पास शक्ति आ गई। तो भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर सृष्टि की रचना करो। तो कहा कि राधा नाम विराट स्वरूपा। विराट का आधार लेकर ब्रह्मा ने 14 लोक बना दिए, चरणों में पाताल बनाया। भागवत जी में पूरा लिखा हुआ, भगवान विराट के कौन से अंग में कौन सा, 14 लोकों में कौन सा लोक है, ये भागवत में पूरा वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तो इसमें कहा कि राधा नाम विराट स्वरूपा, राधा नाम उस विराट रूप के समान है। कैसे? कि जगदाधार, जैसे विराट रूप क्या है? वो जगत का आधार है, उस पे बना है जगत आधार। इसी प्रकार ये जो सृष्टि चल रही है, इसका भी आधार प्रेम है। प्रेम है तो सृष्टि चल रही है। शादी इसलिए है कि प्रेम है, भाई भाई इसलिए है कि प्रेम है, एक छत के नीचे पूरा परिवार रह रहा है क्योंकि प्रेम। भारत में हम रह रहे हैं क्योंकि हमको देश से प्रेम है, शरीर से प्रेम, माता पिता भाई परिवार। जिससे कोई प्यार ना करे, जो किसी को प्यार ना करे, वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, अंत में मर जाएगा, दिल धड़केगा नहीं उसका, कुछ समय बाद मर जाएगा। कारण क्या? बिना प्रेम के हम जी नहीं सकते भाई। नहीं किसी से करोगे, संतों ने सब छोड़ दिया, उन्होंने भगवान से किया सबने। मीरा ने भी किया, पति से नहीं किया तो परम पति परमात्मा से किया। बिना प्रेम के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो प्रेम सृष्टि का आधार है। जैसे विराट रूप सृष्टि का आधार, भौतिक सृष्टि का आधार है विराट रूप, और हृदय में हमारे दिया है भगवान ने प्रेम। सबसे पहले प्रेम हमने पाया माता पिता का, और माता पिता से किया, फिर भाइयों बहनों से, फिर मित्रों से, पत्नी से, बच्चों से, पोतों से, पड़पोतों से, और जब माया निवृत्त हुई भजन के द्वारा तो फिर परमात्मा से किया। तो प्रेम इस सृष्टि को चला रहा है। यदि प्रेम परस्पर नहीं होगा, भारत पाकिस्तान का प्रेम नहीं है, इसलिए इकट्ठे नहीं रह सकते युद्ध होंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम से ही सृष्टि चलती है। यदि प्रेम समाप्त हो जाए, प्रलय आ जाए। तो जैसे भौतिक संसार का आधार विराट रूप है, इसी प्रकार जीवन का आधार प्रेम है। तो प्रेम क्या है और ये कहाँ से मिलेगा? तो राधा रानी प्रेम की देवी हैं, और राधा राधा जप करते हृदय में प्रेम आएगा, और तभी हमारी नई दुनिया बसेगी ठाकुर जी के साथ। तो इस दुनिया में भी है प्रेम, जगत में सार और कछु सार नहीं। तो इसलिए कहा कि राधा नाम विराट स्वरूप, राधा नाम विराट रूप के समान है, क्योंकि राधा नाम जप करने से हृदय में प्रेम आएगा, और ये प्रेम क्या है? पूरे जगत का आधार है, उसी से दुनिया चल रही है। हम भी 8 व्यक्ति इकट्ठे रह रहे हैं प्यार से। किस लिए रह रहे हैं? प्यार से।
यदि हमारा आठों में किसी से ईर्ष्या हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, वो रह पाएगा हमारे आठों के बीच में? प्यार से सब चल रही, सृष्टि चल रही है, और प्रेम की देवी है राधा रानी। तो राधा नाम जप करके हमारे हृदय में प्रेम आएगा, तो ये संसार से करेंगे तो एक माया में फेंकेगा प्रेम, और परमात्मा से करेंगे तो माया के ऊपर ले जाएगा। लेकिन प्रेम के बिना ना यहाँ सृष्टि चलती है और ना वहां, चाहे स्वर्ग है वहां भी प्रेम है। जनलोक, तपलोक, महरलोक, सब जगह प्रेम है। तो राधा नाम विराट स्वरूपा, जगदाधार प्रेम रस रूपा। तो राधा नाम क्या है? राधा रानी क्या है? प्रेम रस स्वरूप है। इसलिए खूब राधा नाम जप करो, लेकिन जब हम निष्काम और निष्पाप होकर करेंगे तब हमारे भीतर प्रेम तत्व आएगा, और वो प्रेम हम सब से करेंगे। हमारे प्रेम से कोई वंचित नहीं रहेगा। इसी प्रेम से दीनता आएगी। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अहंकार सवार होता है, और जहाँ प्रेम है तो वहाँ दीनता आ जाती है। तो राधा नाम विराट स्वरूपा, जगदाधार प्रेम रस रूपा।